गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, एक किया था हमने परफेक्ट कंपटीशन का, तो इसको आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, राइट। ये जो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसको हम लेके पढ़ेंगे यहाँ पे। चलो इसको प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते कि है क्या चीज़। अभी आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल, ये दिख रहा है आपको 100 दिख रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड 5000 किलो, फाइन। क्वांटिटी सप्लाई कितनी की हुई यहाँ पे 1000। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा दिखाई दिया और सप्लाई क्या हुई, कम दिखाई दी, बराबर है। नेक्स्ट में क्या हो गया देखिए आगे जाके, 200 रुपये का यहाँ पे पर केजी किया, फिर से 200, मतलब यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी लोगों ने कम कर दी ना, 5000 से कितना कर दी, 4000। और उनको यहाँ पे सप्लाई कितने का मिल गया, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई हुआ 2000 का। पर यहाँ पर भी अभी भी डिमांड क्या है, ऊंचा है, और सप्लाई क्या है, कम हुआ है। पर तीसरे वाले में जब 300 रुपया उसका प्राइस किया गया, राइट, और 3000 क्वांटिटी डिमांड हुई और 3000 ही सप्लाई हो गई, तो यहाँ पे आने के बाद डिमांड जो है वो सप्लाई से इक्वल टू में आ गया। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि जब हम किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता हुआ देखते हैं तो उसकी क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। बट एक लेवल पे आने के बाद क्या होता है, वो सेम लेवल पे कट होती है, बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम प्राइस। आपको देखो ये यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, बहुत ही आसान है वैसे, ये मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है, वैसे देख लीजिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले ये डायग्राम को एकदम करना बहुत ही आसान है। कैसे करना है, जो ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, आपकी प्राइस की लाइन है। ये जो लाइन है ये किस चीज़ की लाइन है आपकी, ये क्वांटिटी डिमांडेड है ना, और क्वांटिटी सप्लाई की लाइन है। अब अजम्पशन के तौर पे जो यहाँ पे टेबल में दिया है ये 100, 200, 300, 400, जैसे यहाँ पे 300 पे आया, यहाँ पे 3000 पे काटना, राइट। तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे क्या दिखाई दिया, इक्विलिब्रियम। यही परफेक्ट कंपटीशन समझाने की कोशिश कर रहा है। फाइन, जहाँ पे आगे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, फाइन। बट उसी के बाद देखिए आगे कंटिन्यू कैसे किया है। जैसे 400 रुपया हुआ तो होता क्या है, लोगों ने 2000 की डिमांड की और 4000 सप्लाई हुआ, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है ना, अब लोगों को नहीं चाहिए वो, और यहाँ पे डिमांड कम दिखाई दिया और सप्लाई ज़्यादा दिखाई दी। तो आगे देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन को। Imperfect competition is a type of market showing some but not all the feature of a competitive market. इसमें कुछ बातें हैं जो परफेक्ट कंपटीशन की हैं बट ज़्यादातर तो नहीं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। देखते क्या है, सबसे पहला आता है ये मोनोपोली। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन सिंगल एंड पोली मीन सेलर। वैसे आप भी जानते होंगे मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर, मतलब किसी और के पास वो चीज़ नहीं है, वो एक ही पर्सन बेचता है। तो मतलब ऐसा है कि वो जो चाहे प्राइस में बेच सकता है और ख़रीदने वालों को उसी से लेना पड़ेगा। मतलब पूरा एंटायर मार्केट का इसके पास क्या रहता है, अपना पूरा ठेका होता है एक तरीके का, और पूरा कंट्रोल होता है मार्केट इसके ऊपर। मीन्स ये मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, फाइन, जो खुद ही क्रिएट करता है और खुद ही बेचता है। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, मोनोपोली रेफर्स टू ए सिंगल फॉर्म which has control over the supply of a product which has no close substitute। इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। देखते हैं सबसे पहले, फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। सबसे पहले क्या आता है देखो, सिंगल सेलर। इन मोनोपोली देयर इज नो कंपटीशन एज देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट बट द नंबर ऑफ बायर इज लार्ज। खरीदने वाले बहुत होते हैं और सेलर ये एक ही होता है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है, तभी तो मोनोपोली है ना इसकी।
सब्सिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट देयरफॉर द बायर हैव नो चॉइस। यहाँ पे खरीदने वाले के पास कोई चॉइस नहीं होती। दे हैव टू ईदर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट। या तो खरीद ले या तो फिर खाली हाथ जा। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इस प्रोडक्ट इज आइदर ज़ीरो और नेगेटिव। मतलब इसकी डिमांड एक लेवल पे क्या बोल रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी या तो ज़ीरो हो जाएगी या तो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होगी। बैरियर्स टू एंट्री। वैसे मोनोपोली के धंधे में कोई जल्दी बाहर का बंदा आ नहीं सकता, क्योंकि जिस पर्सन ने मोनोपोली चला रखी है वो किसी को आने देगा भी नहीं बीच में। एंट्री ऑफ द राइवल्स मतलब दुश्मन इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट। वो नहीं चाहेगा कि कोई और दूसरा कोई मार्केट में आए इसके जैसा, सेम टू सेम। देन वी हैव दिस कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, पूरे मार्केट का कंट्रोल इसके पास होता है। कितना सप्लाई करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या भाव पे करना है, ये मोनोपोलिस्ट तय करता है। तो यहाँ पे लोगों के पास अभी भी कोई चॉइस नहीं है, खरीदना तो उसी से पड़ेगा। द मोनोपोलिस्ट हैज़ कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, ही इज़ द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। देन प्राइस मेकर, मैंने कहा ना प्राइस भी वही तय करेगा। A monopolist can fix the price of his own product as it control the whole market supply. Monopolist is a price maker. Yes, he is a price maker. अगर कोई परफेक्ट होता तो ये प्राइस टेकर होता। सिक्स्थ वाले में क्या बोला है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस, कर सकता है। अभी जैसे कि हमारी रेलवे है, रेलवे में कैसा होता है, रेलवे मोनोपोली है अपने आप में। हम खुद की रेलवे तो खोल भी नहीं सकते। कल को अगर मान लो प्राइस बढ़ा दिया रेलवे ने, तो क्या हम ट्रैवल करना छोड़ देंगे? नहीं। लेकिन एक भेदभाव देखने को मिलता है, सीनियर सिटीजन से कम पैसा लिया जाता है और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा। येस, दे कैन डिस्क्रिमिनेट, फाइन। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली कर सकता है। उससे कोई सवाल नहीं कर पाएगा कि भाई तू क्यों उसको महंगा बेच रहा है, मुझे सस्ता बेच रहा है, या फिर मुझे महंगा उसको सस्ता क्यों। ये उसकी खुद की चॉइस है, वो कर सकता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, जो फर्म है और इंडस्ट्री है वो क्या है, सेम है मोनोपोली की। मतलब मैन्युफैक्चरर भी खुद ही है और सेलर भी खुद ही है, फाइन। इसमें अंदर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली क्या कहता है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली में सबसे पहले आता है, देखिए, प्राइवेट मोनोपोली। जैसे कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, यस, उसकी प्राइवेट मोनोपोली, प्राइवेट कंपनी है, वो जो चाहे कर सकता है, उसकी अपनी चॉइस है। देन दे हैव अ पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली क्या होती है, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई गार्डन हो गया, या फिर कोई रेलवे हो गया, या बीएसटी बस हो गई, ये सब उनकी पब्लिक मोनोपोली, पब्लिक के लिए। बट वॉट एवर दे विल चार्ज, द पब्लिक हैव टू बेयर द चार्जेस। देन दे हैव अ लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली में क्या क्या आता है, देखिए, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फाइन। कॉम्पिटिटर्स इमिटेट डिज़ाइन और फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड अंडर द गिवन ब्रांडेड नेम्स लाइक फॉर अमूल प्रोडक्ट्स। यस, अमूल प्रोडक्ट्स अपने आप में क्या एक लीगल मोनोपोली है। अभी उसके जैसा सेम टू सेम दूध भले ही मिल जाएगा, लेकिन वो ब्रांड वैसा तो नहीं मिलेगा ना। ये उनका कॉपीराइट है, उनका ट्रेडमार्क है, वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। यस, तो लीगल मोनोपोली अपनी जगह पे। देन नेचुरल मोनोपोली, द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशन। अभी जैसे कि हम कहते हैं ना, रत्नागिरी के आम फेमस है, फिर अपने नागपुर के संतरे, रत्नागिरी के भी कुछ ना कुछ अलग हैं, या फिर पंजाब की तरफ से, या आसाम का टी हो गया। ये सब किसके ऊपर बेस्ड है, नेचुरल मोनोपोली के ऊपर है। नेचुरली इन लोगों को बेनिफिट मिला हुआ है। देन सिंपल मोनोपोली। इन सिंपल मोनोपोली, सेलर और ऑफ अ फर्म चार्ज ए यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर। ये ऐसा होता है कि माना भले सिंगल सेलर है, बट स्टिल वो किसी से भी कोई गलत चार्ज नहीं करेगा, वो एक ही चार्ज करेगा, यूनिफॉर्म प्राइस, चाहे आप लो या मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली डॉक्टर के ऊपर होता है। इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर फॉर द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर चार्ज डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट। अभी कोई अमीर पेशेंट आएगा तो जाहिर सी बात है वो पूरा चार्ज करेगा, और मान लो कोई गरीब पेशेंट आ गया तो थोड़ा बहुत कंसेशन दे देगा।
Then voluntary monopoly. To avoid cutthroat competition, some monopolists voluntarily come together and form a group of monopolists. This facilitates them to maximize the profit. That is OPEC. ये पेट्रोलियम के लिए ग्रुप है जो कि बड़ी बड़ी कंट्रियों ने मिलके बनाया है। तो ये इनकी वॉलंटरी मोनोपोली, मतलब पेट्रोल किस कंट्री में कितना जाएगा, कितनी प्राइस होगी, ये होता है। फाइन। तो अलग अलग मोनोपोली होती है। कहीं देखो यहाँ पे नीचे दिया पर्सनल, प्लेस वाइज, टाइम वाइज और यूज़ वाइज। अभी पर्सनल में देखो डॉक्टर अलग अलग चार्ज करता है। प्लेस मतलब क्या, गांव में भाड़ा कम है, शहरों में भाड़ा ज़्यादा है। टाइम में अभी कोई अगर दिन में कोई ट्रैवल कर रहा है तो कम ले लेगा, रात को ट्रैवल करेगा ज़्यादा लेगा। और इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक के लिए अलग होती है और कमर्शियल के लिए अलग होती है। तो ये भी होता है अपने आप पे मोनोपोली। देन द नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगो विच मीन्स फ्यू एंड पोली मीन्स सेलर। फ्यू सेलर्स, कुछ ही हैं इसके, जैसे कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, सीमेंट कंपनी। अभी मोबाइल फ़ोन वाले ऐसे तो नहीं ना कि इसमें 50-60 कंपनियाँ हो, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। फ्यू फर्म्स और सेलर। अंडर ओलिगोपोली मार्केट then we have a oligopoly market, for example mobile phone service providers, cement companies, etc. So in this we are getting some options like few seller and few firms. Under oligopoly market where there are few firms and seller, these firms dominate the market and enjoy the considerable control over the price of a product, right? ये जो जितने भी सेलर होते हैं इनकी प्राइस अपने आप में एक तय होती है, जिनकी वजह से कोई चेंजेस नहीं हो सकता। देन वी हैव अ इंटरडिपेंडेंस। द सेलर हैज़ टू बी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कंपीटिंग फर्म। अभी सीमेंट कंपनी इतनी भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन कंपनी भी इतनी सारी नहीं है। अभी समझो मान लो किसी ने कोई अगर कुछ गलत किया किसी कंपनी के साथ, तो एक अगली कंपनी क्या कर सकती है, उसके खिलाफ़ केस कर सकती है और वो उनके लिए बहुत ही भारी पड़ जाएगा। देन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। इसमें क्या होता है, जिसने ज़्यादा अच्छी एडवर्टीजमेंट की है वही कंपनी क्या होती है, आगे रहेगी। सो अ फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एन एग्रेसिव अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन विद इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट। यस, देन वी हैव अ एंट्री बैरियर। इसमें बैरियर भी जल्दी होता ही है। द फर्म कैन ईजिली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वॉन्ट बट हैज़ टू फेस सर्टन एंट्री बैरियर सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट। इसमें आ भी सकते हैं और जाना भी है, मतलब थोड़ा भारी पड़ जाता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन पड़ जाता है। एक मोबाइल फ़ोन कंपनी शुरू करना बंद करना आसान काम नहीं है। इट्स नॉट अ स्मॉल बिजनेस। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है, प्राइस के ऊपर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, सब अलग अलग रखते हैं अपने अकॉर्डिंगली। So, the firm, there is a lack of uniformity among the firm in the term of the size. Some firms may be small while some other may be of bigger size. Uncertainty. There is a considerable element of uncertainty in this type of market due to the different behavior pattern. Rivals may join hands and cooperate or may try to fight each other. Yes, इसमें ये हो सकता है कि आपस में दुश्मनी के कारण ये लोग एक दूसरे से लड़े। मोबाइल फ़ोन्स और ये बाकी जो कुछ ब्रांड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड ले लीजिए आप, मोबाइल फ़ोन का ले लीजिए, तो ये सब चीज़ें तो कभी हटेंगी भी नहीं, राइट। देन वी हैव अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पे, सब डिटर्जेंट ही है पर अलग अलग है। इसमें क्या होता है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दैट वी हैव सम सेवरल पॉइंट्स, तो डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो देखो सबसे पहले दिया है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर। इसमें क्या है, सेलर बहुत सारे होते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज बट कंपैरेटिवली इट इज़ लेस दैट अ परफेक्ट कंपटीशन। मतलब परफेक्ट में कैसा है, बहुत सारे होते हैं, काफ़ी सारे, और इसमें है लेकिन इतने नहीं है। ड्यू टू दिस रीज़न सेलर बिहेवियर इज़ लाइक मोनोपोली।
मतलब ये लोग मोनोपोली जैसा बिहेव रखते हैं। अब जैसे कि मोबाइल फ़ोन वालों की बात ले लो, सैमसंग वाला है, एमआई का है, रियलमी है, पैनासोनिक है, और भी अदर अदर मोबाइल फ़ोन है। बट अब ऐसा तो नहीं ना कि 5, 10, 15, 50, 60, 100 कंपनी है, यही है जो है। तो इन्होंने अगर जो शर्तें रख दी तो हमें लेनी ही पड़ेगी, तो एक तरीके से ये मोनोपोली वाले ही हुए कहीं ना कहीं। सो फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो है, बट नॉट एज कंपेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन। फिर हम देखते हैं फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर इन दिस मार्केट। देर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, वैसे खरीदने वाले काफ़ी होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग इज इंडिविजुअल डिमांड। यस, अब जैसे कि किसी खरीदने वाले से वापस से कोई फ़र्क नहीं आएगा। मान लो कोई मोबाइल फ़ोन लेने गया, अभी कोई एक पर्सन ने मना कर दिया मुझे ब्रांड नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई और ख़रीद लेगा। कस्टमर्स की कमी थोड़ी है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक मोनोपोली बताते हैं अपने आप में। सो इट इज़ सिंपली दैट बायर कितने भी सारे हो, बट किसी का इंडिविजुअल डिमांड कोई फ़र्क नहीं ला पाएगा किसी भी तरीके से। देन इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। यस, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन तो हो गई। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन दिस मार्केट। There are many firms producing a particular product, but the product of each firm is in some way differentiated from the product of every other firm in the market. This is known as a product differentiation. Product differentiation may take the form of brand name, trademark, peculiarity of package, container, shape, quality, cover, design, color. This means that a product of a firm may find close substitute and its cross elasticity is very high. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, हैंडसेट एंड कोल्ड ड्रिंक। अभी कोल्ड ड्रिंक को अपन कोल्ड ड्रिंक ही बोल सकते हैं, पेप्सी पी लो या थम्सअप पी लो या कोका कोला पी लो, फाइन, या स्प्राइट मंगा लो, या कोई भी है, तो सब कोल्ड ड्रिंक ही, बट सब अपने आप में ब्रांड अलग अलग है। तो येस, दे हैव अ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। अभी मोबाइल फ़ोन से क्या होती है, बातें होती है, कैमरा है, ब्लूटूथ है, फिर अपने बाकी के और अदर फंक्शंस हैं। वही फंक्शन मुझे दूसरे कंपनी भी दे सकती है, हाँ, बट थोड़ा बहुत लुक का डिफरेंस होगा, कैमरे का पैटर्न अलग होगा, थोड़ा बैक कवर का होगा, उसका स्क्रीन का थोड़ा डिफरेंस होगा। सो यस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। देयर इज अ न्यू फर्म आर फ्री टू एंटर द मार्केट इफ देयर इज अ प्रॉफिट। सिमिलरली दे कैन लीव द मार्केट इफ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। वैसे इसमें आना भी फ्री है और जाना भी फ्री है। मुश्किल है थोड़ा टिकना, क्योंकि सब बड़े बड़े प्लेयर होते हैं इसके अंदर। सेलिंग कॉस्ट, ये क्या है? सेलिंग कॉस्ट आर पिक्युलर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली। इट रिफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड दस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट, रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग, एग्जीबिशन, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल एक्सेट्रा। यस, सेलिंग कॉस्ट इनका तो निकालना ही पड़ेगा ये सब चीज़ों से। देन बात आती है क्लोज सब्सटीट्यूट्स की। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन गुड्स हैव क्लोज सब्सटीट्यूट टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। यस, अलग अलग ब्रांड के सोप आते हैं, अलग अलग ब्रांड का टूथपेस्ट आता है, काम वही है, कोई भी ब्रांड ले लो, इस्तेमाल तो वही होने वाला है। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स producing identical products. A group means a number of firms producing differentiated products which are closely related. For example, group of firms producing medicines, automobiles, etc. अब यहाँ पे देखिए कुछ एक टर्म आपको करने के लिए दिया गया है। ये जो भी नाम दिया हुआ आप इसको खुद देखिए और अपने हिसाब से इनका एक सब्स्टिट्यूट लीजिए। अभी जेमिनी ऑयल है तो संडे ऑयल हो गया, कोलगेट टूथपेस्ट तो पेप्सोडेंट लिख सकते हो, रेड लेबल है तो सोसाइटी लिख सकते हो, ब्रू कॉफ़ी है तो नेस्केफे लिख सकते हो, एक्टिवा टू व्हीलर है तो आप इसको बाइक में भी लिख सकते हो, कोई भी बाइक का नाम देके, राइट। इसके बाद के लिए देखिए एक्सरसाइज दिया हुआ है आपके लिए। सुना, ये टास्क आपको पूरा करना है, काफ़ी आसान है। अगर आप इस पूरे लेसन को अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो आपको ये फाइंड करने के लिए मिल जाएगा।
राइट। ये देखिए टेबल तो बहुत ही सिंपल है जो पूरे इसमें दिया हुआ था, ये वाला, ये आप तो देख के वैसे ही कर सकते हो। बाकी ये ऑप्शंस आपको खुद एक बार ढूंढने पड़ेंगे, आप इसको कर पाओगे एंड डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये 5th चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, ये आपका पूरा हो जाता है इसी के साथ, राइट। आई होप सो आपको ये जो लेसन है काफ़ी आसान वाला है जो समझा होगा। इस लेसन में आपको समझना क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली के बारे में बताया और लास्ट में इम्परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स बताए, राइट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा एंड आप इसको पूरे लेसन को अच्छे से अपने मोबाइल पे यूज़ करके इसके आंसर्स पीछे के फाइंड करिएगा, ये आपका टास्क है। अगर आप इसके पीछे के आंसर फाइंड कर लेते हो तो डेफिनेटली ये आपको याद ही हो जाएगा एक तरीके से, ओके।